हेलो, वेलकम बैक। मैं मुकेश सर आप सभी का वेलकम करता हूं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सो आज हम लोग जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है ना। जैसे हम नवोदय की पढ़ाई करते हैं, प्रयास की पढ़ाई करते हैं, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और गणित को हम लोग को जानना जरूरी है। तो कल के क्लास में मैंने प्राकृत संख्या, क्या संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझ में आ रही है? इसको ध्यान देना है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, और उसके बाद आता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं। क्या क्या? प्राकृत संख्या, ध्यान से देखिए, क्या कौन सा संख्या? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य और अभाज्य संख्या। तो इसका मतलब क्या होता है? जब कोई हम लोग गिनती करने के लिए कोई वस्तु का, जिस संख्याओं का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, गिनती करने के लिए जिस प्रकार के संख्याओं का हम उपयोग करते हैं, वैसे संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और यहाँ पर n बराबर, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 अनंत तक जाता है बेटा। प्राकृत संख्या जो है अनंत तक जाता है। और ये मतलब कोई भी वस्तु को गिनते हैं, मेरे तरफ ध्यान दीजिए। जब कोई वस्तु को गिना जाता है तो कहां से शुरू करते हैं? 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट होता है। ये 1 है, 2 है, 3 है। तो जब किसी वस्तु को या कोई चीज को हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, तो अपन क्या करते हैं? जिस प्रकार का गिनती यूज करते हैं, जिन संख्याओं का हम उपयोग करते हैं, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी बात है, ये पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर कहते हैं। और जब प्राकृत संख्या को, जब मान के चलिए 6 कोई प्राकृत संख्या है और उसी प्राकृत संख्या से क्या कर देते हैं? उसको घटा देते हैं, तो 0 आ जाता है। तो जब 0 को हम, शून्य को हम क्या करते हैं? शून्य को हम ए नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के ग्रुप में जोड़ देते हैं। 0 1 2 3 और ए अनंत तक जाएगा। मतलब प्राकृत संख्या के ग्रुप में, कौन से संख्या के ग्रुप में? प्राकृत संख्या के ग्रुप में अगर हम 0 को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मतलब जब एक ही प्रकार की प्राकृत संख्याओं को घटाया गया तो 0 आया, और 0 जो है प्राकृत संख्या में नहीं था। तब जब 0 को यहाँ इंक्लूड कर दिए, इस परिवार में शामिल कर दिए, तो 0 से स्टार्ट होने वाले संख्या को अपन पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब क्या हुआ? आप लोग अगर जैसे नहीं पढ़े हैं तो जो नोट्स बनाए हो या नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको बता रहा हूं, ठीक है? अब पूर्णांक संख्या क्या होता है? जब छोटे संख्या से बड़े संख्या को घटाया जाता है। 2 में 3 कैसे घटेगा? अगर 3 में 2 घटाने बोले तो आप लोग फट से 1 बोलोगे, लेकिन 2 में अगर 3 घटेगा तो गड़बड़ है फिर। तो यहां पर क्या होता था? यहां पर क्या होता था? 2 में अगर 3 घटा दिए तो यहां पर माइनस करके 1 होता है। मतलब छोटे से अगर बड़े में घटा दे, मान के चलो 6 में 9 को घटाइए तो 3 तो आएगा लेकिन माइनस लगेगा,
ऐसा हमको अभी समझ लेना है। 9 में से 3 घटता है तो 3 आता है, लेकिन छोटे से बड़े को घटाते हैं तो उत्तर में माइनस लगता है। इसके बारे में डिटेल हम लोग अभी नहीं सीखेंगे। आप लोग जानो कि छोटे से बड़े को जब घटाया जाता है तो उसमें माइनस के साथ उत्तर आएगा, ऋण लगा के उत्तर लाओगे। समझ में आया? अब ये हो गया हमारा। तो जब इसको आई से बताएंगे, इसमें अगर इसी ग्रुप में अगर -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3 ए माइनस वाला संख्या को अगर इस ग्रुप में घुसा दिए तो वो पूर्णांक संख्या बन जाता है। माने प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होगा? शून्य से। याद रखना है, पूर्ण माने शून्य से स्टार्ट होगा। पूर्णांक ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या दोनों इसमें आएंगे पूर्णांक में। क्यों? जब छोटा से बड़ा को घटाया जाता है तो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव संख्या जब आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो को मिला देने पर एक नया परिवार बन जाता है। माइनस संख्या क्या है? तब फिर वो पूर्णांक है। जीरो क्या है? फिर पूर्ण है। तो पूर्ण में माइनस वाला घुस गया तो नया परिवार बन गया। इसको क्या कह रहे थे हम लोग? पूर्णांक संख्या। अब परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिखते हैं, माने बटे के रूप में लिखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। p/q, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मेरे नीचे में कभी जीरो नहीं होगा। मान के चलिए 6 बटे अगर शून्य है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों? नीचे में अगर हम शून्य लिख देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या नहीं होगा। ये नीचे में शून्य है, हर में शून्य है, तो ये परिमेय संख्या कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शून्य से भाग देते देते थक जाएंगे। जैसे देखो ना, भाग दे के देखते हैं, ये कभी भाग नहीं कर पाएगा। सुन सुनम सुन, फिर 6 आ जाएगा, फिर सुन सुनम सुन, फिर 6 आ जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। बुढ़ा जाएंगे, बाल पक जाएगा, दांत टूट जाएगा, इस दुनिया से हमारा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, तो अभी इसको डिवाइड हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो परिमेय संख्या में नीचे में अर्थात डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। और ये p और q क्या हो जाएंगे? फिर ये यहाँ पूर्णांक होते हैं। क्या हो जाएंगे? ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक संख्या माने नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पूर्णांक है, माने 0/6 तो ठीक है, ये तो ओके है, लेकिन 6/0 ये कभी भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, ये जो संख्याएं हैं इनको अपरिमेय कहते हैं। इसके बारे में डिटेल आप जब बड़े क्लास में जाओगे, आप लोग जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसका यूज हमारे क्लास में, फिलहाल छोटे क्लास में इसका उपयोग नहीं है। अपरिमेय का मतलब, इसको डिटेल रूप से परिमेय और परिमेय का बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़े क्लास में जाओगे, है ना। सम संख्या देखते हैं आपके, सम संख्या जिसके इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6 और क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसको अपन सम संख्या कहेंगे। अगर मान के चलिए कोई भी अगर ऐसा है तो हमको ये सम है कि विषम है कैसे पता चलेगा? तो इकाई को केवल हमको देखना है। इकाई शून्य है माने ये पूरा संख्या सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। समझ में आया? अगर देखिए 6, 3, 9, 8 और यहाँ पर 2 दे दिया तो हमको कैसे पता चलेगा ये सम है कि विषम है? यहाँ को देखना है। अरे ये 2 का पहाड़ा, 0, 2 का पहाड़ा आला रहेगा तो ये सम संख्या होगा। क्या संख्या होगा? सम संख्या। और जिस संख्या के इकाई अंक में, जी हाँ, इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो तो ऐसे संख्या को अपन विषम संख्या कहते हैं। जैसे 6, 3, 9, 8, 2 और मान के चलो यहाँ 1 लिख दिया मैं, तो विषम है कि विषम है ये कैसे पता चलेगा? विषम है, लास्ट वाला को देखना है।
लास्ट वाला को, तो ये विषम। अगर 1 3 5 7 9 अगर दिखाई देता है इकाई अंक में, तो उसको अपन क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड, गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड जब होते हैं तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड। इसका मतलब अभी मैं समझा दूंगा, केवल 2 गुणनखंड होगा तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, ऐसा सोचते हैं। जैसे 2 को कौन कौन डिवाइड कर पाएंगे, 1 2 2 0, ओके, और 2 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 2 1 2। और इसको कोई डिवाइड कर सकता है क्या, ना। तो ये 2 जो है ना अभाज्य संख्या हो जाएगा, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हो गया। जिसको केवल और केवल खुद डिवाइड करेगा या एक डिवाइड करेगा, ऐसा संख्या, ऐसा अंक जिसको केवल और केवल एक डिवाइड करेगा और खुद संख्या डिवाइड करेगा, जिस संख्या को हम जानना चाह रहे हैं। जैसे अगर मान के चलिए, अगर मान के चलिए 5, 5 क्या है तब, 5 क्या है तब, 5 5 5 को कौन कौन डिवाइड करेंगे, 1 बचे 5, ठीक है, और 5 को 5 डिवाइड करेगा, 5 को 5 एकम 5, ठीक है। तो ये जो है केवल और केवल 2 ही लोग इसको कूटते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। और जिसको 2 से अधिक लोग डिवाइड कर देते हैं, ऐसे संख्या को अपन भाज्य कहते हैं। तो देखिए 4 को 2 से अधिक 1 भी डिवाइड करेगा, फिर 4 को 2 भी डिवाइड करेगा, 2 दूना 4, ये भी डिवाइड कर दिया, और 4 को 4 भी डिवाइड करेगा, माने 2 से अधिक लोग डिवाइड कर दिए, है ना। तो ऐसे संख्या को अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो ये जो संख्या का परिचय मैंने थोड़ा सा दिया है, इसके बारे में आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई या नहीं आई, आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं, नोट बना लीजिए, जल्दी से नोट बना लीजिए, है ना।